ठीक है। तो पिछले दिन हमने पिछले क्लास में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहा था। तो आज और एक प्रॉब्लम है। देखो। ब्लॉक ए, यहाँ पे ब्लॉक ए और बी दो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ब्लॉक ए का वेट है 1000 न्यूटन, रेस्ट ओवर ब्लॉक बी। ब्लॉक जो ए है वो बी के ऊपर रेस्ट कर रहा है, और ए का जो वेट है वो है 1000 न्यूटन, और बी का जो वेट है वो है 2000 न्यूटन, एज शोन इन फिगर। फिगर में जैसे जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ठीक है। ए का वेट है 1000 न्यूटन, और बी का वेट है 2000 न्यूटन। बी का वेट है 2000 न्यूटन। ठीक है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी दोनों सरफेस का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, म्यू वैल्यू है वो है 1/4। एंड बिटवीन बी एंड फ्लोर, ये बी और फ्लोर का जो है, यहाँ पे जो बी ब्लॉक का है, बी ब्लॉक और फ्लोर, बी ब्लॉक तो फ्लोर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो बी ब्लॉक और फ्लोर का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, उस म्यू वैल्यू है 1/3। ठीक है। व्हाट द वैल्यू ऑफ पी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इम्पेंडिंग मोशन। यहाँ पे हम पी फोर्स अप्लाई कर रहा है इस ब्लॉक को। देखो यहाँ पे ए ब्लॉक तो यहाँ पे वॉल के साथ टाई अप है। ठीक है। यहाँ पे पूरा फिक्स्ड है ए ब्लॉक, तो ए ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ओनली बी ब्लॉक का कोई किसी के साथ टाई अप नहीं है, तो अगर बी ब्लॉक के हम पी फोर्स अप्लाई करेंगे तो बी ब्लॉक थोड़ा मूवमेंट करेगा। तो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा मिनिमम कितना पी वैल्यू से, पी वैल्यू कितने अप्लाई करने से क्या करेगा, बी बॉडी जो है जस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, जस्ट मूवमेंट करने का तादाद में रहेगा। ठीक है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कंडीशन में है, उससे फोर्स अगर उससे थोड़ा ज्यादा अप्लाई करेंगे तो बॉडी बी ब्लॉक यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो मिनिमम पी वैल्यू हमें डिटरमिन करना है। तो यहाँ पे दो केस रखा है, एक तो पी वैल्यू हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे, और जो जैसे फिगर में दिखाया, और एक केस है पी वैल्यू अगर थोड़ा एंगल में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो हम पहले पी वैल्यू हॉरिजॉन्टली अप्लाई करके देखते हैं। वहां पे कितना पी वैल्यू, कितना फोर्स का जरूरत होगा बी बी बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए, बी बॉडी को जस्ट इम्पेंडिंग मोशन मतलब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। इतना पी वैल्यू अप्लाई करेंगे जस्ट मूवमेंट करने का हालत में रहेगा। ठीक है। उससे थोड़ा थोड़ा बहुत हम थोड़ी सी फोर्स अप्लाई ज्यादा अप्लाई करेंगे तो बी वैल्यू, बी जो ब्लॉक है वो ए ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो वो मिनिमम पी वैल्यू हमें डिटरमिन करना है। ये हमारा प्रॉब्लम है। क्लियर सबको? प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। एक बार बताओ क्या करना है। सबको समझ में आया प्रॉब्लम करना क्या है हमें? बताओ। अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आएगा। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज। नो सर। क्या प्रॉब्लम, क्या समझ में नहीं आया बताओ। कहाँ सर पे इसमें अपवर्ड एक्ट करेगा सर, बी जो पॉइंट है हमारा इसमें बी एक्ट 30 डिग्री अपवर्ड नहीं टू नहीं, द वो तो होरिजॉन्टल। वो दूसरा केस है, वो दूसरा प्रॉब्लम है। हम पी हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे से पहले ए में जो है पी फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे। ठीक है। जस्ट एक केस है, दूसरी केस बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके सर। पहला हॉरिजॉन्टल केस में ए और बी दो, यहाँ पे दो पार्ट है प्रॉब्लम का। ठीक है। एक पार्ट है हॉरिजॉन्टल है, दूसरी पार्ट है 30 डिग्री। 30 डिग्री बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। क्लियर सबको? यस सर। ओके। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम में क्या क्या डाटा गिवन है वो हम थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहले है ये जो स्ट्रिंग है, ए पॉइंट में जो ए ब्लॉक जो वॉल के साथ टाई अप है, ये जो ब्लॉक है ए ब्लॉक वॉल के साथ टाई अप है, वो मान लेते हैं यहाँ पे इसी स्ट्रिंग से टाई अप है। एक स्ट्रिंग के जरिए यहाँ पे ए ब्लॉक को वॉल के साथ यहाँ पे बांधा हुआ है। तो मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन है टी, और ए और बी का जो
सरफेस है जहां पे फ्रिक्शन फोर्स है वो मान लो μ1, इसे μ1 नाम देते हैं, μ1 वैल्यू 1/4, और बी बी और ब्लॉक बी और फ्लोर का जो फ्रिक्शन है उसका नाम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका नाम लेते हैं हम μ2, दैट इज इक्वल टू 1/3। पी एज्यूम कर लेते हैं ये जो बी ब्लॉक को थोड़ा बहुत मूवमेंट कराने की हालत में रहेगा, दैट इज इम्पेंडिंग मोशन के लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम के लिए पी फोर्स का जरूरत होता है। ठीक है, पी फोर्स का जरूरत है, पी का वैल्यू हमें डिटरमिन करना है। और F1 F2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, N1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो F1 F2 F1 F2, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पास्ट केस, यहाँ पे जो है पी इज हॉरिजॉन्टल, जो पी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए देखो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर ले, दोनों ब्लॉक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऊपर का ब्लॉक ए और नीचे का ब्लॉक है हमारा बी, नीचे का ब्लॉक है हमारा बी। ठीक है, तो ए ब्लॉक में देखो, ए ब्लॉक में कौन सी फोर्स काम करेगा, पहले तो है ऊपर से ए ब्लॉक का वेट है 1000 न्यूटन, ये ब्लॉक ए है। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग से एक टेंशन, यहाँ पे स्ट्रिंग काम, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के साथ वॉल के साथ हमने बात दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में ये जो केबल है, केबल में टेंशन आएगा मान लो टी, क्योंकि यहाँ पे जो पी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो पी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक ए में थोड़ा बहुत बी का क्या टेंडेंसी रहेगा, जब बी को हम मूव कराना चाहेंगे तो ए का भी थोड़ा टेंडेंसी रहेगा बी के साथ मूव करे, लेकिन ये तो यहाँ पे बधा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ये रेजिस्ट करेगा, यहाँ पे एक टेंशन आएगा, तो उस टेंशन को मान लेते हैं हम टी, उस टेंशन को मान लेते हैं हम टी। ठीक है, उस टेंशन को मान लेते हैं हम टी। और क्या फोर्स काम करेगा, और फोर्स काम करेगा ए और बी जो सरफेस है, ए और बी का जो सरफेस है वहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा और फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, है ना, क्योंकि बी ए ब्लॉक बी के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो क्या यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, उस नॉर्मल रिएक्शन का नाम देते हैं हम N1। ठीक है, N1। और यहाँ पे एफ फोर्स काम कर रहा है, एफ फोर्स क्या करेगा, एफ फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा F1। F1 का डायरेक्शन देखो, यहाँ पे देखो S1 टुवर्ड राइट काम करेगा। ठीक है, टुवर्ड राइट कैसे काम करेगा, एक मिनट देखो, यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक नंबर ए है। सर नीचे वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा ना इस वजह से। हाँ, नीचे वाला ब्लॉक, नीचे वाला जो ब्लॉक है, ब्लॉक बी है, वो तो स्लाइड कर रहा है ना, वो पी उसके ऊपर हम पी फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो टुवर्ड राइट स्लाइड करेगा। तो जब टुवर्ड राइट यस सर। स्लाइड करेगा तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक में थोड़ा बहुत फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, वो अपने साथ यस सर। उसको पकड़ के लाने के लिए कोशिश करेगा, इसीलिए देखो यहाँ पे F1 जो फोर्स है वो टुवर्ड राइट आएगा, जिस जिस डायरेक्शन में बी का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में ए के ऊपर फोर्स अप्लाई ए का होगा। भी मोशन होगा। हाँ, ठीक है, लेकिन जब बी का फ्लो फीवर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बी के ऊपर जो फोर्स आएगा वो F1 उल्टा डायरेक्शन में आएगा, मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, यस सर। थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा ये फीवर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। अब देखो बी के ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रहा है, ये तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ए का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ए के ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रहा है, ए पे और वेट काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स F1 काम कर रहा है, दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस में, ए और बी का कॉन्टैक्ट सरफेस में F1 काम कर रहा है, और टी काम कर रहा है यहाँ पे टेंशन। ठीक है, ये और नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, ये चार फोर्स काम कर रहा है ए के ऊपर। और बी के ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रहा है, बी के ऊपर काम कर रहा है, एक तो पी फोर्स सर हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, यस और सर। और ए और बी का जो सरफेस है वहां पे F1 फोर्स काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हम जब बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, बी क्या करेगा, ए ब्लॉक के ऊपर थोड़ा बहुत फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन ए ब्लॉक तो बाधा हुआ है, तो ए ब्लॉक क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, क्योंकि वो तो जा नहीं रहा है, अगर उसके साथ चला जाता है तो कुछ फोर्स अप्लाई नहीं करते, लेकिन वो तो रेजिस्ट कर रहा है, वो तो नहीं जा रहा है, यहाँ पे बाधा हुआ है, इसीलिए बी ब्लॉक क्या करेगा, ए ब्लॉक क्या करेगा, बी ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और कौन सी फोर्स काम करेगा, और तो वेट काम करेगा,
2000 न्यूटन जो वेट है वो काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे F2 काम करेगा, जो फ्लोर के साथ फ्रिक्शन है, बी ब्लॉक जिस फ्लोर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, फ्लोर के ऊपर फ्रिक्शन F2 काम करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बी ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा जो ए ब्लॉक के ऊपर कौन सी फोर्स काम करेगा और बी ब्लॉक के ऊपर कौन सी फोर्स काम करेगा, उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्लियर? फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आया? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, आप जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आसानी हो जाता है, जस्ट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिसॉल्व करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल जैसे पहले करते थे। कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, और ए ब्लॉक के लिए हम हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, ए ब्लॉक की वर्टिकल कौन सी है 1000 न्यूटन, और N1 काम करेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो N1 देखो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड 1000 न्यूटन जो है वो डाउनवर्ड काम कर रहा है नेगेटिव, तो N1 का वैल्यू आएगा हमारा 1000, ठीक है। आप देखते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 ए ब्लॉक के लिए, तो ए ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल कौन सी फोर्स है, टी फोर्स है और F1 फोर्स है, ठीक है। दैट इज F1 माइनस टी इक्वल टू 0। F1 टुवर्ड राइट काम कर रहा है और F2 टुवर्ड लेफ्ट काम कर रहा है, F1 माइनस टी इक्वल टू 0, ठीक है। और F1 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, μ1 इंटू N1, दैट इज F1 इक्वल टू टी, और F1 को हम लिख सकते हैं μ1 इंटू N1, क्योंकि लॉ ऑफ फ्रिक्शन से हमें पता है जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू इंटू एन होता है ना, म्यू इंटू एन होता है, ठीक है। तो μ1 N1 लिख दिया हमने। अब देखते हैं μ1 का वैल्यू है 1/4 और N1 का वैल्यू है 1000 न्यूटन, दोनों फुट कर देंगे तो टी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। टी वैल्यू है 250 न्यूटन आ गया, ठीक है। ये है ए ब्लॉक के लिए इक्विलिब्रियम। आप देखते हैं बी ब्लॉक के लिए, बी ब्लॉक के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे टी फोर्स हो गया। अब देखते हैं बी ब्लॉक के लिए, फिगर डायग्राम सेम है, तो बी ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, ठीक है। तो समेशन ऑफ वर्टिकल में कौन सी फोर्स आएगा, देखो एक तो N1, एक होता है N2 है फ्लोर में जो रिएक्शन फोर्स है, एक होता है ब्लॉक का वेट, एक होता है जो ऊपर का ब्लॉक, ए जो ब्लॉक है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर रेस्ट करेगा, तो ए ब्लॉक क्या करेगा, बी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज N1, ठीक है। जो नॉर्मल रिएक्शन वहां पे काम कर रहा है दैट इज N1। और जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा फ्लोर सरफेस में, दैट इज N2। तो तीन फोर्स वर्टिकल फोर्स है, N1, N2 और 2000। क्लियर? समझ में आया ये तीन फोर्स कहां से आ रहा है? यस एक सर। तो हाँ ठीक है। बाकी स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट बोल रहा है यस सर, बाकी स्टूडेंट क्या हुआ? यस सर। ओके यस सर। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, यस सर, आ रहा है सर। ठीक है चलो। तो N1, N2 और 2000, तो N1 अपवर्ड, N2 डाउनवर्ड और 2000 भी डाउनवर्ड, तो अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया और डाउनवर्ड नेगेटिव लिया, अपवर्ड, इसीलिए N2 के पहले पॉजिटिव साइन, N1 के पहले नेगेटिव साइन और 2000 के पहले नेगेटिव साइन, 2000 भी डाउनवर्ड और N1 भी डाउनवर्ड। तो यहाँ पे N1 का वैल्यू हमें पता है प्रीवियस ये से इक्वेशन से, N2 का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, N2 इक्वल टू 2000 प्लस N1, दैट इज N2 इक्वल टू 2000 प्लस N1 का वैल्यू 1000, दैट इज इक्वल टू 3000, ठीक है। तो N1 वैल्यू हमें पता चल गया। तो N2 का वैल्यू 3000 ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कॉमन सेंस की बात करें, 2000 और 1000, 3000 और 3000 का वेट एक फ्लोर में है, तो टोटल रिएक्शन क्या आएगा, 3000 ही आएगा, है ना। तो ये कॉमन सेंस से भी काम कर सकते हैं, वो हम मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल है। तो ये है हमारा समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0। अब देखते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 करेंगे, ठीक है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे देखो कौन सी फोर्स हॉरिजॉन्टल में, पी एक तो जो अप्लाई पड़ेगा, और F1 F2, ए और बी का कॉन्टैक्ट सरफेस में F1 और बी आर फ्लोर का कॉन्टैक्ट सरफेस में F2 काम करेगा, ठीक है। तो P माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। P माइनस F1 लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव और राइट टू लेफ्ट नेगेटिव, P माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज इक्वल टू P इक्वल टू F1 प्लस F2। अगर F इक्वल टू म्यू इंटू आर,
तो F1 इक्वल टू μ1 N1, F2 इक्वल टू μ2 N2 फ्रॉम लॉ ऑफ फ्रिक्शन से हमें पता है। तो दैट इज P इक्वल टू μ1 N1 प्लस μ2 N2, क्योंकि हमें पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नाउ μ1 N1 सबका वैल्यू पता है, हम पुट कर देंगे। तो दैट इज P इक्वल टू μ1 1/4 N1 1000 प्लस μ2 1/3 इंटू N2 3000 इक्वल टू करेंगे तो 1250 न्यूटन। 1250 न्यूटन। तो हम अगर 1250 न्यूटन पी फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेगा, ये जो ब्लॉक बी है वो जस्ट मोशन क्रिएट करने की हालत में रहेगा, ठीक है, जस्ट मोमेंट में रहेगा, ठीक है। उससे ये 1250 से थोड़ा बहुत, अगर 1251 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो ये पूरा वहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। पी का मैक्सिमम रेस्ट कंडीशन के लिए मैक्सिमम इतना फोर्स है, उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो सबको क्लियर है, सबको समझ में आया प्रॉब्लम? बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यस सर। ओके, तो आप देखो P तो हॉरिजॉन्टल है, आप P हम ये तो P हॉरिजॉन्टल हम अप्लाई करेंगे, आप P को थोड़ा बहुत हम इंक्लिनेशन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मान लो P हॉरिजॉन्टल नहीं है, P को थोड़ा हम इंक्लिनेशन में अप्लाई किया, ठीक है। बी ब्लॉक के ऊपर P फोर्स अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल में, ठीक है। तब क्या होगा, सब कुछ सेम है, जस्ट यहाँ पे P का कंपोनेंट में डिवाइड करना है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप देखते हैं केस नंबर 2, व्हेन P इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, ठीक है। तो ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम तो सेम रहेगा, ठीक है। बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम सेम रहेगा, ओनली P जो है P जस्ट इंक्लाइन में अप्लाई होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल में। ये केस नंबर 2, पहला केस में इतना फोर्स अप्लाई होगा, और दूसरा केस में P अगर एंगल में अप्लाई करेंगे, थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन में अप्लाई करेंगे, तो कितना फोर्स का जरूरत होता है वो हम डिटरमिन करेंगे अभी, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का पहले जैसा है, जस्ट यहाँ पे चेंज एक हुआ है, P पहले हॉरिजॉन्टल था, अभी 30 डिग्री एंगल में अप्लाई करेंगे, ठीक है, 30 डिग्री एंगल में अप्लाई। तो सब कुछ सेम है, पिछले प्रॉब्लम की तरह है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे टी का वैल्यू कितना आ रहा है, टी और N1 का वैल्यू पहला प्रॉब्लम में, ठीक है। ए ब्लॉक के लिए, ए ब्लॉक के बताओ, ए ब्लॉक के लिए समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0 करो, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 करो, समेशन ऑफ एच इक्वल टू 0 करो। तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है और F1 का वैल्यू कितना आ रहा है, बताओ। टी और N1, बताओ N1 का वैल्यू कितना आ रहा है, कर रहे हैं कोई? सर एक मिनट। N1 1000, वेरी गुड, N1 1000, ठीक है। N1 का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ए ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0, बी में क्या है N1 और 1000, N1 माइनस 1000 इक्वल टू 0, N1 इक्वल टू 1000, ठीक है। तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है, बताओ, टी का वैल्यू कितना आ रहा है ए ब्लॉक के लिए, टी वैल्यू सर 250 न्यूटन। 2, देखते हैं कितना आ रहा है। समेशन ऑफ एच 0, F1 माइनस टी इक्वल टू 0, दैट इज μ1 N1 इक्वल टू टी, टी इक्वल टू 1/4 इंटू 1000, दैट इज 250 न्यूटन, ठीक है, टी इक्वल 250 न्यूटन। तो ये ब्लॉक के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करके टी वैल्यू भी हमने निकाल दिया। आप देखते हैं बी ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कंडीशन हम कंसीडर करेंगे बी ब्लॉक के लिए। बी ब्लॉक के लिए सेम समेशन ऑफ बी इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ बी में कौन सी फोर्स आएगा एक बार बताओ, वर्टिकल में कौन सी फोर्स आएगा, नाम बताओ एक बार। सर P cos 30 माइनस F1 माइनस F2। नहीं मैं ये कर रहा हूँ,
समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। वर्टिकल सर, वर्टिकल। हाँ वर्टिकल में कौन सी फोर्स आएगा बताओ। सर P sin 30, ओके सॉरी सर N2 minus N2 N1, हाँ और सर N2 minus N1 minus P sin 30 equals और to 0। और कौन सी फोर्स आएगा, और कोई फोर्स नहीं। सर तीन ही आएंगे ना, N1 N2 और P sin 30। बी का जो वेट है 2000 न्यूटन वो कहाँ जाएगा, वो भी तो पार्टिकल फोर्स है ना। यस सर, यस सर। हाँ वो भी आएगा, तो 4 फोर्स आएगा यहाँ सर पे। minus 2000 equals to 0 सर। हाँ हाँ हाँ, तो N2 अपवर्ड माइनस N1 माइनस 2000 प्लस P sin 30 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे देखो N1 वैल्यू पता है, P वैल्यू हमने नहीं पता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो N2 प्लस साइन 30.5, तो 0.5 P इक्वल टू 2000 लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ने हमने ले गया है। ठीक है, तो 2000 प्लस N1 का वैल्यू 1000, तो N2 प्लस N2 इक्वल टू 3000 माइनस 0.5 P। ठीक है, तो ये N2 का वैल्यू हमने निकाल दिया इन टर्म ऑफ P। आप समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे। समेशन हॉरिजॉन्टल में F1 F2 और cos P cos 30, ठीक है, P cos 30 माइनस F1 माइनस F2 0, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल में तीन ही फोर्स है, ऊपर ऊपर का सरफेस में F1 और नीचे का सरफेस में F2 कम करेगा। P दो दैट इज P cos 30 का वैल्यू 0.866 इक्वल टू F1 का वैल्यू 250 जो हमने पहले निकल लिया था। ठीक है, तो F1 का वैल्यू पुट कर दिया प्लस F2 का वैल्यू μ2 N2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है फ्रॉम लॉ ऑफ फिक्शन से पता है AP इक्वल टू μn, तो μ2 का वैल्यू तो हमें पता है, N2 का वैल्यू भी पता है, तो μ2 और N2 वैल्यू दोनों का पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 0.866 P इक्वल टू 250 प्लस म्यू वैल्यू 1/3, क्यों ये म्यू वैल्यू यहाँ पे μ2 वैल्यू मतलब यहाँ पे फ्लोर और ब्लॉक बी का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 1/3 इंटू N2 का वैल्यू हमने देखो पहले एक्सप्रेशन में निकाल दिया था इन टर्म ऑफ P, N2 इक्वल टू 3000 माइनस 0.5 P। ठीक है, तो 3000 माइनस 0.5 P यहाँ पे पुट कर दिया। आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे P वैल्यू एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो P वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू देखो 0.866 P इक्वल टू 250 प्लस 3000 बाई 3 दैट इज 1000 माइनस ये करोगे तो 0.166 P, तो 0.166 P को लेफ्ट साइड में ले गया हमने, दैट इज 1.033 P इक्वल टू 1000 प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 1250, तो P इक्वल टू आ रहा है हमारा 1210 न्यूटन। ठीक है, तो एक यहाँ पे देखो पहले आप हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है, और इंक्लाइन में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा बहुत कम फोर्स से अप्लाई हो रहा है ना। देखो यस यहाँ सर। पे, तो इसका क्या रीजन है, देखो प्रैक्टिकली देखोगे जब भी कुछ कोई किसी बॉडी को तुम किसी वेट को मूव करा रहे हो, खींच रहे हो, तो थोड़ा बहुत जो रस्सी है थोड़ा इंक्लाइन रहता है। ठीक है, थोड़ा इंक्लाइन में जो भी लेबर काम करेगा थोड़ा इंक्लाइन में अप्लाई करता है, तो उनको मैथमेटिक्स नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा बहुत वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो कर लेता है। ठीक है, तुम्हें मैथमेटिक्स करके देखो यहाँ पे, अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे तो ज्यादा फोर्स चाहिए, और थोड़ा बहुत इंक्लाइन में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा कम फोर्स चाहिए। ठीक है, मेहनत कम करना पड़ेगा, तो ये मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया। और प्रैक्टिकली भी तुम देखोगे किसी भी वेट को, किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह के रस्सी से बांध के अगर मूव करना चाहते हो तो रस्सी थोड़ा इंक्लाइन रहता है। ठीक है, तो लगभग 20 to 30 डिग्री का आसपास ही रहता है इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही प्रैक्टिकल है, जितना प्रैक्टिकली सोचोगे उतना ही ये सब्जेक्ट उतना भी और भी आसान लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्रॉब्लम है। बताओ सबको समझ में आया, क्लियर सबको? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्चुअली यहाँ पे जो काम कर रहे थे, मैक्सिमम जितना प्रॉब्लम हमने डिस्कशन कर लिया वो था प्लेन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, आप थोड़ा इंक्लाइन प्लेन का 2-3 प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, ये एक है, ये भी सेम टाइप का प्रॉब्लम है, ये नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, ये नोट डाउन कर लो ये प्रॉब्लम।
सेम टाइप के प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट जो टी था, टी थोड़ा इंक्लाइन में है, जो रस्सी से बांध दिया है, पहले वाला ऊपर वाला ब्लॉक को जो हम रस्सी से बांध के रखा है वो थोड़ा इंक्लाइन में है, बाकी सब कुछ सेम है। कर लिया नोट डाउन? यस सर। ओके, अब हम एक इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, देखो एक इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बॉडी वेट है डब्ल्यू है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का एक वेट है, 100 न्यूटन वेट का एक बॉडी है, इज केप्ट इन पोजीशन ऑन ए प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, 30 इंक्लिनेशन एक प्लेन है, और इसके ऊपर एक बॉडी को हमने, इसका 100 न्यूटन वेट का एक बॉडी को हमने रख दिया है। ठीक है, ठीक है, एंड टू द हॉरिजॉन्टल बाय द अप्लाइड फोर्स P, an object of 100 newton plane is kept in position on a plane inclined at 30 degree to the horizontal at by applying a force P। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में एक बॉडी को रख दिया तो इस ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इंक्लिनेशन में रखोगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली नीचे स्लाइड करेगा, तो इसको पकड़ के रखने के लिए हमने P फोर्स अप्लाई किया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली अगर P फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कोएफिशिएंट और दोनों का सरफेस का बॉडी, ये जो ब्लॉक और इंक्लाइन सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.25 दिया हुआ है, तो हमने डिटरमिन करना है, डिटरमिन द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, मिनिमम कितना पी वैल्यू से ये पकड़ के रख पाएंगे हमने। ठीक है, तो एक इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एक बॉडी को हमने रख दिया, तो ये तो इंक्लाइन सरफेस में ऑटोमेटिकली बॉडी मूव करेगा, तो इसको पकड़ के रखने के लिए हमने एक पी फोर्स अप्लाई किया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हमें डिटरमिन करना है ये पी वैल्यू मिनिमम कितना फोर्स का जरूरत होता है उसको पकड़ के रखने के लिए इंक्लाइन सरफेस में। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये करना है, पी वैल्यू डिटरमिन करना है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब ये लिमिटिंग कंडीशन में है। ठीक है, जब ये लिमिटिंग कंडीशन में। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये हमारा प्री बॉडी डायग्राम है। प्री बॉडी डायग्राम में एक तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, इस वेट को हम एक चीज नोटिस करो, क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस है, प्लेन जब हॉरिजॉन्टल है तब हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, और जब प्लेन इंक्लाइन है तब क्या करेंगे, जब फोर्स को रिजॉल्व करेंगे वो पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसी हिसाब में हम रिजॉल्व करेंगे, तब कैलकुलेशन में आसानी होता है। अगर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करो तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसमें कैलकुलेशन थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन जब ये जो इंक्लाइन सरफेस में जब भी कोई फोर्स आएगा तो पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन करोगे तो आसानी हो जाएगा प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम, हम देख लेते हैं, प्रॉब्लम कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो हमने एज्यूम कर लिया दैट P सफिशिएंट टू होल्ड द ब्लॉक W ऑन द इंक्लाइन प्लेन। हमने P फोर्स अप्लाई किया, वही ब्लॉक जो ब्लॉक है, ब्लॉक को
इंक्लाइन सरफेस में रखने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए। ठीक है, नाउ रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में हम क्या करेंगे, जब भी फोर्स है पैरेलल टू द प्लेन में और परपेंडिकुलर टू द प्लेन में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द वी हैव समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू 0। ठीक है, मिनिमम पी का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब ये जस्ट मूव करने की हालत में रहेगा। ठीक है, उससे ज्यादा फोर्स करोगे तो पी, जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जस्ट मूव करने की हालत में है, वो उसी टाइम मिनिमम फोर्स है। और उसी फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वो तो वहां पे रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई जितना जरूरी है उतना अप्लाई करेंगे, ज्यादा अप्लाई करके क्या फायदा है। ठीक है, फेल वेस्ट है, इकोनॉमिक लॉस है, इकोनॉमिक नहीं होगा। तो इसीलिए तो हम पी फोर्स मिनिमम अप्लाई करेंगे। तो मिनिमम फोर्स कब होगा, जब यहाँ पे जस्ट मूव करने की हालत में रहेगा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, जस्ट उससे अगर कम, थोड़ा बहुत कम फोर्स होगा तो ये मूव कर जाएगा। ठीक है, पी मान लो यहाँ पे, मान लो पी का 10 किलो न्यूटन आया है, पी का वैल्यू, तो 10 किलो न्यूटन अप्लाई करेंगे तो बॉडी जस्ट कंडीशन में रहेगा इक्विलिब्रियम, और 10 से थोड़ा बहुत घटेगा, मान लो 9.99 भी होगा तो ये स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यह है मिनिमम फोर्स का क्राइटेरिया ये है। ठीक है, तो हम ये मिनिमम, ये पी वैल्यू डिटरमिन करेंगे, मिनिमम कितना चाहिए, तो वो है हमारा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल होता तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0। यहाँ पे प्लेन इंक्लाइंड है, इसीलिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल टू 0, ऐसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में कौन सी फोर्स आएगा, एक तो एन है नॉर्मल रिएक्शन, और एक फोर्स है हमारा डब्ल्यू साइन। ठीक है, डब्ल्यू साइन नहीं, डब्ल्यू कॉस है, डब्ल्यू कॉस होगा, डब्ल्यू कॉस होगा। और एक है पी वैल्यू, पी साइन 30, पी साइन। ठीक है, तो दोनों पी साइन और डब्ल्यू कॉस दोनों डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव है, और एन वैल्यू अपवर्ड है इसलिए अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी अननोन है और एन भी अननोन है, तो एन इक्वल टू समथिंग पी आएगा। ठीक है, एन इक्वल टू 100 cos 30 प्लस पी साइन 30, तो एन इक्वल टू देखो यहाँ पे एन का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम दूसरी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल टू 0। तो पैरेलल फोर्स में कौन सी आएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा है ना सर, डब्ल्यू साइन अल्फा, और पी कॉस 30 आएगा, cos 30 और एक फोर्स आएगा, क्या बता सकते हो, सर, फ्रिक्शन फ्रिक्शन। तो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा, फ्रिक्शन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन मतलब प्लेन के थ्रू अलोंग द प्लेन अपवर्ड। ठीक है, अलोंग द प्लेन अपवर्ड काम करेगा, तो इसीलिए देखो फ्रिक्शन फोर्स में अपवर्ड हमने पॉजिटिव लिया, तो एफ माइनस 100 साइन 30 वेट का जो है प्लस पी कॉस 30 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू, और दोबारा हमने पता है एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन लॉस से हमें पता है। ठीक है, म्यू इंटू एन, तो एफ की जगह पे म्यू इंटू एन बैठा दिया हमने। ठीक है, एफ जो है एफ की जगह पे म्यू इंटू एन बैठा दिया, म्यू इंटू एन माइनस 100 साइन 30, क्योंकि वेट हमारा 100 न्यूटन है, 100 साइन 30 प्लस पी कॉस 30 इक्वल टू 0। तो म्यू वैल्यू 0.25 ऑलरेडी दिया हुआ है, एन का वैल्यू हमने ये हमारा एन वैल्यू है, तो एन की जगह पे ये वैल्यू बैठा देंगे, बैठा दिया ऑलरेडी, माइनस बाकी जो जैसे है वैसे रहेगा, 100 साइन 30 और पी कॉस 30। तो यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पहले 21.67, ये सारा वैल्यू बिठा देंगे, प्लस पी साइन 30, साइन 30 0.5 इंटू 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.125। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी माइनस 100 साइन 30 मतलब 50 और पी कॉस 30 डिग्री मतलब 0.866 पी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये पी वैल्यू आएगा हमारा 28.61 न्यूटन, 28.61 मतलब 28.61 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो बॉडी वहां पे जस्ट होल्ड कंडीशन में रहेगा, और उससे थोड़ा बहुत फोर्स अगर कम रहेगा तो क्या करेगा, बॉडी स्लाइड करके नीचे आ जाएगा।
और उससे ज्यादा फोर्स तो देंगे तो अब भी तो वहां पे रहेगा, लेकिन ज्यादा फोर्स देने के क्या फायदा, अगर कम फोर्स में काम हो रहा है तो ज्यादा फोर्स देने का क्या फायदा। ठीक है, तो ये है मिनिमम पी वैल्यू। क्लियर सबको। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में इसी टाइप का प्रॉब्लम आता है, इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल तो बहुत आसान ही होता है, लेकिन इंक्लाइन भी आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रिजोल्यूशन प्रॉब्लम, फोर्स का रिजोल्यूशन। ठीक है, तो जब भी इंक्लाइन प्लेन में ऐसा कुछ आएगा तो एक बात ध्यान रखना, इंक्लाइन प्लेन में जब हम रिजोल्व करेंगे फोर्स को, वो पैरेलल टू द प्लेन रिजोल्व करेंगे और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पैरेलल मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में सारा फोर्स को एक इस डायरेक्शन में अप्लाई डिवाइड करेंगे और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल में हम क्या, हॉरिजॉन्टल सरफेस में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस में हम करते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0 और समेशन ऑफ वर्टिकल 0। ठीक है, जस्ट इस प्लेन को घुमा दो, इंक्लाइन हो जाएगा, तो समय यहाँ पे भी हम पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी, हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन करेंगे। तो सिमिलरली इंक्लाइन सरफेस में हम पैरेलल टू द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन को, प्लेन में सारा फोर्स को रिजोल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर सबको, बताओ किसी का कोई डाउट हो तो। और 1 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन हो जाना ऑल स्टूडेंट्स। क्लियर, इस प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यस सर। Yes. Okay. और एक प्रॉब्लम करेंगे हम, ये भी इंक्लाइन सर्फेस का और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लाडर का एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देखो, a block weighing 500 Newton just start moving down a rough inclined plane when it is subjected to 200 force. A block जिसका वेट है 500 न्यूटन just start moving down through a rough inclined plane, ठीक है, rough inclined plane when it is subjected to 200 न्यूटन फोर्स। ठीक है, एक प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन हमें पता नहीं है। ठीक है, इंक्लिनेशन डिटरमिन करना है। ये जो प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन मान लो थीटा है, तो इस इंक्लिनेशन में हमने एक 500 न्यूटन वेट का एक बॉडी को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया हमने। तो हम देखेंगे 200 न्यूटन अप्लाई करने के बावजूद क्या होगा, ये थोड़ा स्लाइड डाउनवर्ड में स्लाइड करने की स्लाइड कर रहा है। ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की हालत में है। ठीक है, क्योंकि 200 न्यूटन एनफ नहीं है इसको पकड़ के रखने के लिए। तो आपने बॉडी वेट 500 न्यूटन बॉडी वेट है, तो बॉडी वेट के वजह से क्या करेगा, ये इंक्लाइन अलोंग द सरफेस जो थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यह है केस नंबर 1। और सेम ब्लॉक के ऊपर अगर हम 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जब 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है तो बॉडी अलोंग द सरफेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वो बॉडी वेट ज्यादा है, वो थोड़ा सफिशिएंट फोर्स नहीं है, 200 न्यूटन सफिशिएंट नहीं है बॉडी को पकड़ के रखने। तो 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे हैं क्या, बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की हालत में है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है। लेकिन जब सेम ब्लॉक के ऊपर अगर थोड़ा बहुत फोर्स हम बढ़ा रहा है, 300 न्यूटन कर दिया फोर्स, तो देख रहा है क्या, तो हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो चढ़ा रहा है। ठीक है, प्लेन के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें डिटरमिन करना है ये इंक्लिनेशन क्या है, थीटा वैल्यू क्या है, और जो फ्लोर का फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है। ठीक है, ये इंक्लाइन सरफेस और जो ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है। ठीक है, थीटा इंक्लिनेशन क्या है और थीटा वैल्यू क्या है। दो ऑब्जर्वेशन है, मतलब दो एक्सपेरिमेंट करा है, किसी ने दो एक्सपेरिमेंट करा है। पहले एक्सपेरिमेंट में है 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके देखा है, एक इंक्लाइन सरफेस है जिनके इंक्लिनेशन कितना इंक्लिनेशन हमें पता नहीं है। ठीक
ठीक है, उसके ऊपर 500 न्यूटन का एक ब्लॉक हमने रख दिया और उसके ऊपर 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये हमारा एक्शन है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन देख रहा है कि बॉडी स्लाइड करके डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, तो मतलब 200 न्यूटन सफिशिएंट नहीं है। तो वो बंदा ने क्या किया, दोबारा उस सेम ब्लॉक के ऊपर दोबारा फोर्स अप्लाई किया, वो है 300 न्यूटन। 300 न्यूटन अप्लाई किया, तो वो 300 न्यूटन के वजह से देख रहा है क्या है, बॉडी बॉडी ऊपर आ रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये दो ऑब्जर्वेशन है, तो दो ऑब्जर्वेशन से हमें पता करना है ये म्यू वैल्यू कितना है, ये सरफेस का म्यू वैल्यू कितना है और इंक्लिनेशन कितना है, ये थीटा वैल्यू क्या है, ये जो इंक्लाइन सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन कितने डिग्री एंगल में है, ये दोनों वैल्यू हमें डिटरमिन करना है, ठीक है। तो आप देखते हैं पहला ऑब्जर्वेशन है 200 न्यूटन अप्लाई किया हमने फोर्स और उसके लिए बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंपेंडिंग मोशन, ठीक है, व्हेन इट्स मोशन इज इंपेंडिंग डाउन, ठीक है। फिगर ये फिगर में फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ किया है और इसके एनालिसिस करेंगे, ठीक है, इसके एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके क्या आता है देखते हैं। तो सिमिलरली इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन हम कंसीडर करेंगे और वहां पे फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल टू 0 आएगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू 0 आएगा। कोई बता सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन में कौन सी फोर्स आएगा, कोई एक स्टूडेंट बताओ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन में कौन सी फोर्स आएगा। हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल टू 0 करें, ठीक है। तो पैरेलल में कौन सी फोर्स आएगा और परपेंडिकुलर में कौन सी फोर्स आएगा। सर परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन हाँ, और नॉर्मल रिएक्शन और 500 500 सर 500 तो बाटी 500 500 का यस कंपोनेंट आएगा ना, यस सर 500 तो बाटी के लिए डाउनवर्ड कर रहा है, तो हमें तो परपेंडिकुलर टू द सर इंक्लाइन प्लेन कर रहा है ना, यस सर 500 साइन सर साइन कॉस 30 cos 30, 500 cos 30, हाँ 500 cos 30, सर कॉस थीटा cos थीटा 30 नहीं थीटा, क्योंकि थीटा वैल्यू हमें डिटरमिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड काम करेगा, ठीक है। तो फ्रॉम द लिमिटिंग कंडीशन ऑफ द ब्लॉक का लिमिटिंग कंडीशन में समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू 0, तो दैट इज इक्वल टू एन अपो एन और जो अपवर्ड 500 अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड और 500 cos थीटा परपेंडिकुलर और टू द प्लेन डाउनवर्ड डाउनवर्ड, तो दोनों इसलिए एक प्लस है एक माइनस है, तो दैट इज n इक्वल टू 500 cos थीटा, n वैल्यू हो गया। आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल टू 0, पैरेलल फोर्स में कौन सी आएगा, 200 आएगा और F1 आएगा, यस सर ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि F1 काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड में मूव करने की तादाद में है, और 200 तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों इक्वल टू 0, F1 प्लस F2 और एक आएगा वेट का कंपोनेंट, ठीक है, 500 sin 30, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, वेट कंपोनेंट, बॉडी वेट का कंपोनेंट sin थीटा, ठीक है। ये देखो ये एंगल थीटा है ना हमारा, ठीक है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये परपेंडिकुलर टू द दिस एंगल थीटा, दिस cos और दिस एंगल sin, दिस कंपोनेंट sin थीटा, ठीक है, दैट इज W sin थीटा। और ये एंगल थीटा कैसे आ गया, एंगल बिटवीन टू प्लेन इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम वहाँ पे यहाँ पे फिगर में ऐसे ड्रॉ किया है, फिगर में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे हम, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल W cos थीटा, ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट जो है वो W sin थीटा, ठीक है। तो W का वैल्यू 500 है, ऐसे करके भी आप कंपोनेंट डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिगर में ऐसे ड्रॉ किया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो F1 का वैल्यू पता है, F1 इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा, है ना, म्यू इंटू एन होगा, क्योंकि हमें फ्रिक्शन लॉ ऑफ फ्रिक्शन से पता है F इक्वल टू म्यू एन,
तो ए पे जगह ए की जगह पे म्यू एन बैठा दिया 200 माइनस 500 साइन 30 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो एन का वैल्यू हमें पता है पहले इक्वेशन से 500 cos 30, एन इक्वल टू 500 cos 30, तो एन के जगह पे 500 cos 30 हम बैठा देंगे। और म्यू वैल्यू हमें पता नहीं है, म्यू डीरा निकालना है। तो म्यू इंटू 500 cos 30 प्लस 200 माइनस 500 sin 30 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 देखिए, 500 sin 30 माइनस म्यू 500 cos 30 माइनस 200, ये इक्वेशन नंबर 1 है, एक नंबर इक्वेशन। यहाँ पे दो अननोन वैल्यू है, एक है म्यू वैल्यू अननोन है और थीटा वैल्यू अननोन है। ठीक है, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन का जरूरत होता है। तो पहला कंडीशन से, पहला एक्सपेरिमेंट से एक नंबर इक्वेशन आ गया। अब दूसरी एक्सपेरिमेंट देखेंगे, दूसरी एक्सपेरिमेंट में हम 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो बड़े अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम देख लेते हैं। ठीक है, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें 300 न्यूटन जब ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहा है हम फोर्स, तो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा और फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड में काम करेगा। बाकी वेट का कंपोनेंट सब कुछ सेम। ठीक है, तो इस केस में भी हम सेम करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर में कौन सी जाएगा, एन और डब्ल्यू cos थीटा आएगा, एन माइनस 500 cos थीटा इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 500 cos थीटा, सेम पहले जैसा प्रॉब्लम का था। और आप देखेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन इक्वल टू 0 करेंगे, पैरेलल टू द प्लेन इक्वल टू 0 करेंगे। पैरेलल में कौन सी फोर्स आएगा, F2 minus 300 plus 500 sin 500 theta. sin थीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, F2 डाउनवर्ड है और 300 जो है वो अपवर्ड है, और जो 500 Sin theta वाला वो वेट का downward. कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है, 500 कंपोनेंट डाउनवर्ड है, सॉरी अपवर्ड, अपवर्ड ये ना, एक मिनट, Sir downward है ना? डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है, Downward हमने positive ले ली. हाँ डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया इसीलिए हम पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट कंपोनेंट है। ओके, तो अब F2 की वैल्यू F2 इक्वल टू म्यू इंटू एन हमें पता है, तो म्यू इंटू एन बिठा दिया हमने, और म्यू इंटू एन बिठा दिया, और यहाँ पे एन की जगह पे 500 cos थीटा बैठा दिया हमने। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमारे पास है और दो अननोन वैल्यू है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें, ठीक है, इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है वो तो क्लास 10 में सिखाया है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा वैल्यू भी पता चलेगा और म्यू वैल्यू पता चलेगा। तो दोनों वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सम करेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सम करेंगे तो कैसा एक्सप्रेशन आएगा, देखो 500 sin थीटा, पहला इक्वेशन 500 sin थीटा माइनस म्यू 500 cos थीटा माइनस 200, ये पहला एक्सप्रेशन, प्लस सेकेंड इक्वेशन म्यू 500 cos थीटा माइनस 300 प्लस 500 sin थीटा दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 मतलब 0। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा कुछ। ठीक है, कैंसिल आउट कौन सी कैंसिल आउट है, ये देखो ये म्यू वाली प्लस, टर्म. हाँ म्यू 500 cos थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, और कौन सी हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा है, सर ऐड हो जाएंगे बाकी और. बाकी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आ रहा है 1000 sin थीटा आ रहा है और माइनस 500 आ रहा है, देखो 300 और 200, 5 माइनस 500 और 500 sin थीटा, 500 sin थीटा 1000 sin थीटा, इधर sin थीटा इक्वल टू हाफ आ रहा है, sin थीटा इक्वल टू हाफ मतलब थीटा वैल्यू कितना आ रहा है, 30 डिग्री. 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आंसर हो गया। अब थीटा का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में बैठा दो, म्यू वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट द वैल्यू ऑफ sin थीटा का वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2, 2 नंबर इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो दैट इज म्यू 500 cos थीटा माइनस 300 प्लस 500 इंटू sin थीटा मतलब 0.5। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट करोगे तो म्यू इक्वल टू आएगा हमारा 0.115। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर. बाकी स्टूडेंट्स समझ Yes, में sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. यहाँ पे हमने दो टाइप का प्रॉब्लम सीखा है, एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करना, एक है इंक्लाइन प्लेन में मूव करना। तो एग्जाम में आइदर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है या इंक्लाइन प्लेन का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, दोनों टाइप का प्रॉब्लम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, बेसिकली फ्रिक्शन में 3 टाइप का प्रॉब्लम आता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव करना,
एक होता है इंक्लाइन सरफेस में मूव करना, और एक होता है, और एक आएगा हमारा जो सिलेबस में है, जितना सिलेबस में उसी हिसाब से लाडर का एक प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, स्टेयर का एक प्रॉब्लम आएगा, अभी करेंगे वो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का जितना प्रॉब्लम हो सकता है हमने डिस्कशन कर लिया, और पर इंक्लाइन प्लेन में भी हमने 2-3 प्रॉब्लम डिस्कशन कर दिया, और बुक में भी और बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो बुक खोल के वहाँ पे मैंने पीडीएफ जो शेयर किया है उसी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करो, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा और उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो आप लास्ट एक प्रॉब्लम हम डिस्कशन करते हैं, लाडर का एक प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक लाडर का प्रॉब्लम है, जैसे स्टेयर केबल का काम करने के लिए आता है ना, केबल के लिए, तो केबल और इलेक्ट्रिक केबल के लिए देखो ये स्टेयर साथ में लेकर आता है, तो इसी स्टेयर के ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे हम। ठीक, मान लो एक लाडर है जिसका लेंथ है 4 मीटर, देखो यहाँ पे फिगर में ड्रॉ कर रखा है हमने, एक लाडर ए भी एक लाडर है जिसका लेंथ है हमारा 4 मीटर, और लाडर का जो वेट है वेइंग 200 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, ठीक है, वर्टिकल वॉल के साथ ऐसे इंक्लाइन में हमने यहाँ पे प्लेस कर रखा है, जिसका वेट है, लाडर का सेल्फ वेट है 200 न्यूटन, ठीक है, और लाडर का लेंथ है 4 मीटर, देखो यहाँ से डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड लाडर, ये जो देखो ये लाडर है, 2 पॉइंट में कॉन्टैक्ट है, एक तो ग्राउंड सरफेस में कॉन्टैक्ट है, एक है वॉल के साथ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो वॉल के साथ जो फ्रिक्शन है वो वैल्यू है 0.2, ठीक है, और एक है फ्लोर एंड लाडर के बीच जो है, ए पॉइंट में जो फ्लोर के साथ जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहां पे फ्रिक्शन आएगा 0.3, क्योंकि वॉल और फ्लोर दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों फ्रिक्शन अलग अलग फ्रिक्शन आएगा। तो वॉल के साथ 0.3 और वॉल के साथ 0.2 और फ्लोर के साथ 0.3। The ladder, in addition to its own weight, has support a man weighing 600 न्यूटन, क्योंकि लाडर तो इसीलिए देते हैं कोई ऊपर चढ़ के जाके कोई काम करेगा, तो यहाँ पे मान लो एक लोग यहाँ पे चढ़ रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पे चढ़ रहा है, उसका वेट है 600 न्यूटन, ठीक है, एक है 200 न्यूटन उसका सेल्फ वेट है, और 600 न्यूटन का एक व्यक्ति वहां पे चढ़ रहा है, चढ़ के काम करेगा, वर्कर काम करेगा, ठीक है, और उसका वेट एट ए डिस्टेंस 3 मीटर, मिडिल पॉइंट में वो जो वर्कर है वो मिडिल पॉइंट में उठ के वहां पे काम करेगा, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट में 2 वेट काम कर रहा है, एक है 200 न्यूटन सेल्फ वेट, लाडर का सेल्फ वेट, और 600 न्यूटन जो वर्कर का वेट है, ठीक है। हमें डिटरमिन करना पड़ेगा, कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स टू बी अप्लाइड एट ए टू प्रिवेंट स्लिपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, कोई यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे ये जो ए पॉइंट में जो कॉन्टैक्ट है वो स्लिप करने का कोशिश करेगा, ठीक है, इसीलिए देख पाओगे केबल को इलेक्ट्रिक का जो काम करने के लिए आता है, 2 लोग आता है, एक ऊपर चढ़ता है, दूसरा पकड़ के रखता है, ग्राउंड में खड़ा होकर उसको पकड़ के रखता है। तो पकड़ के रखने के लिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, पकड़ के रखना है मतलब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हमें डिटरमाइन करना है मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये 600 न्यूटन और 200 न्यूटन का जो टोटल वेट है उसको पकड़ के रख पाएगा। मिनिमम पी वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है, कितना फोर्स नीचे जो बंदा खड़ा है वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा उसको पकड़ के रखने के लिए, ठीक है। ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो वेस्ट एनर्जी वेस्ट होगा, कम फोर्स अप्लाई करेगा तो स्लिप करेगा, तो मिनिमम एवं ऑप्टिमम वैल्यू है जिससे अप्लाई करने से उसका वेस्ट भी नहीं होगा और स्लिप भी नहीं करेगा, वो फोर्स हम पी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। क्लियर, सबको प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है, बताओ। क्या करना है, समझ में आया? करना क्या है, करना क्या है समझ में आएगा तो काम आसान हो जाएगा। बताओ, कोई तो रिप्लाई करो, क्या करना है, समझ में आया तो ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सर करवा दीजिए एक बार ये। नहीं वो तो करवा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं वो बताओ,
सॉल्यूशन तो हम Yes, sir. करवा ही देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे, जो ये प्रॉब्लम करना क्या है वो समझ में आया कि नहीं वो बता। ठीक है, प्रॉब्लम Yes, sir. समझना जरूरी है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वो तो सॉल्यूशन हम करेंगे अभी। देखो, तो पहले कोई भी सॉल्यूशन करने से पहले प्रॉब्लम में क्या क्या डाटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो पी वैल्यू जो मिनिमम जो नीचे जो बंदा खड़ा है उसको पकड़ के रखने के लिए मान लो पी फोर्स का जरूरत होता है, तो पी वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, और म्यू ए म्यू बी, ए पॉइंट में म्यू ए, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन अलग अलग है, ए पॉइंट में म्यू ए 0.3 और बी पॉइंट में जो है वॉल का फ्रिक्शन है 0.2। ठीक है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.2 हमने लिख लिया। आप क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये तो फोर्स हो गया, या फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम में लाडर के ऊपर कौन सी प्रॉब्लम आएगा, और एग्जाम में से भी ये तो प्रॉब्लम के लाडर का फ्री बॉडी डायग्राम है। सिंपल एग्जाम में क्या ऐसे भी आ सकता है, मान लो तुमने एक लाडर दे दिया, बोलो इसके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, कोई वेट नहीं दिया है, यहाँ पे मान लो डब्ल्यू वेट दे दिया, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो तुम्हें एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें ये लाडर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम ड्रॉ करोगे तो अब ये वैल्यू नहीं रहेगा, शायद वैल्यू ये 600 200 ये सब वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन क्या करेगा उसके जगह डब्ल्यू रहेगा। तो इस टाइप का तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। 5 मार्क्स की या 3 मार्क्स की क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए लाडर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्री बॉडी कैसे डायग्राम ड्रॉ होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, तो देखो लाडर में कौन सी फोर्स आएगा। एक तो लाडर का वेट है, सेल्फ वेट है। सेल्फ वेट कहाँ पे काम करेगा, मिड पॉइंट में काम करेगा। ठीक है, लेंथ का जो सीजी पॉइंट है, लेंथ का सीजी मिड पॉइंट है, जैसे हमने पढ़ा था लेंथ का सीजी मिड पॉइंट में, तो 600 न्यूटन जो है मिड पॉइंट में काम करेगा, सॉरी 200 न्यूटन मिड पॉइंट में काम करेगा। ठीक है, पहला स्टेप है लाडर ड्रॉ करने के लिए, पहले लाडर को सपोर्ट से रिमूव करेंगे। ठीक है, सपोर्ट से रिमूव कर दिया, पॉइंट नाम दिया ए, पॉइंट नाम दिया बी। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पहले मिड पॉइंट में क्या करेंगे, डब्ल्यू वेट 200 न्यूटन सेल्फ वेट, क्योंकि कभी भी कोई भी लेंथ का सेल्फ वेट में सीजी पॉइंट में काम करेगा। सीजी पॉइंट है हमारा, लेंथ का सीजी है मिड पॉइंट में 200 न्यूटन काम कर रहा है। अब देखो जो लोग काम कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है उसको मान लो 3 मीटर से। ठीक है, यहाँ पे देख दिया हुआ है 3 मीटर से, 3 मीटर मानी यहाँ पे काम कर रहा है 600 न्यूटन। ठीक है, टोटल है 4 मीटर हमारा। ठीक है, मिड पॉइंट है हमारा 2 मीटर, और बेस से 3 मीटर हाइट 3 मीटर डिस्टेंस में काम कर रहा है। ये जो वर्कर काम कर रहा है उसका डिस्टेंस है 3 मीटर। ठीक है, तो 600 न्यूटन वर्कर काम कर रहा है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर मेरे भाई की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई, कैन आई लीव? हाँ लीव कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये प्रॉब्लम कंप्लीट करने के बाद मेरा सेशन भी खत्म हो जाएगा। अटेंडेंस दे दी अपनी। हाँ ठीक है, दे दो, तुम प्रेजेंट लिख दो, लिख के लीव कर जाओ। ठीक, थैंक यू। अच्छा, तो ये है। उसके बाद आप क्या क्या ए पॉइंट में रिएक्शन और बी पॉइंट में रिएक्शन। ठीक है, दोनों में रिएक्शन फोर्स आएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट में कौन सी रिएक्शन आ रहा है, और बी पॉइंट में कौन सी रिएक्शन आ रहा है। देखो ए पॉइंट में, देखो ए पॉइंट में जो एंड है इस डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करेगा, स्लिप करेगा, तो इसी डायरेक्शन में लेफ्ट स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पी फोर्स अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई करेंगे, और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। फ्रिक्शन फोर्स भी पी का डायरेक्शन में अप्लाई होगा, एफ ए पॉइंट में फ्रिक्शन फोर्स, और ए पॉइंट में एक वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन फोर्स एन आएगा। ठीक है, सिमिलरली बी पॉइंट में तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, लेकिन क्या करेगा, बी पॉइंट का जो एंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा, है ना। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जो है बी पॉइंट में, जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो काम करेगा टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में एफ बी काम करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एन बी नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। ठीक है, बताओ फ्री बॉडी Yes, डायग्राम sir. सबको समझ में आया। Yes, sir. फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया मतलब प्रॉब्लम हो ही गया, 90% प्रॉब्लम हो गया, बाकी सब कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे।
তাহলে ফর ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন সাম অফ মোমেন্ট অ্যাবাউট জিরো, ठीक है। तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन पता है मोमेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में की समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मोमेंट इक्वल टू जीरो आएगा अबाउट एनी पॉइंट। तो हम ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे और उसको जीरो करेंगे। ठीक है, से तो बड़ा है अभी आदमी। ठीक है। ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखो, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्यों ले रहा है, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखो तीन फोर्स अननोन है, ठीक है। एन ए, एफ ए और पी। तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मोमेंट लेंगे तो तीनों फोर्स का क्या होगा, मोमेंट जीरो होगा। इसीलिए हमें कैलकुलेशन आसानी है। इसीलिए जब भी किसी पॉइंट सिलेक्ट करोगी ना, तब देखो कि जिस पॉइंट में ज्यादा फोर्स काम कर रहा है, ज्यादा अननोन फोर्स काम कर रहा है, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मोमेंट लोगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट ले रहा है। ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में 200 न्यूटन का मोमेंट है, 200 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ पे 200 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 200 का लाइन ऑफ एक्शन बताओ, ये देखो 200 का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ए पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एडी है, ठीक है। ए पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एडी है, ठीक है। 200 इंटू एडी हमने लिख लिया, ठीक है। अब आता है 600 न्यूटन। देखो ये 600 न्यूटन काम कर रहा है, ये 600 न्यूटन, ये लाइन ऑफ एक्शन है। ए पॉइंट से उसका लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मान लो ए ई, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखा हमने ए ई, ठीक है। तो 200 इंटू ए ई, ठीक है। सब दोनों 200 और 600 न्यूटन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। आप देखेंगे अब कौन सी फोर्स बची है, बची है एन बी और एफ बी, ठीक। एन बी, एफ बी, आप देखते हैं एफ बी अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट का रेस्पेक्ट में एफ बी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस दे दिया हमने एफ बी इंटू, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन बी का लाइन ऑफ एक्शन, एफ बी का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और यहाँ पे ए पॉइंट से बी का लाइन ऑफ एक्शन ए ओ है, ए ओ है, ठीक है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे ए ओ। सिमिलरली एन बी भी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेगा। ये जो एन बी है, एन बी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेगा, एन बी, इसलिए माइनस दे दिया। एन बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ए पॉइंट से एन बी का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एन बी का लाइन ऑफ एक्शन है, ये पॉइंट से ये डिस्टेंस है हमारा, ओबी डिस्टेंस हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एन बी इंटू ओबी हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सब हम जियोमेट्री से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जियोमेट्री से हम कैलकुलेट करेंगे। तो 200 इंटू एडी, देखो एडी क्या है, ये एंगल है 60 डिग्री और हाइपोटेन्यूज है हमारा 2। तो देखो यहाँ पे एडी वैल्यू है 2 cos 60, है ना। 2 cos 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। यस सर। 2 cos 60, राइट। सिमिलरली 600 के लिए ए मतलब 3 मीटर, 3 इंटू cos 60, और जो है ओबी है, सॉरी एओ है, एफ बी के लिए एओ है, वो है 4 cos 60, टोटल 4 मीटर, हाँ 4 cos 60। और एनबी के लिए ओबी है, ओबी देखो ओबी कितना आ रहा है सर 4 मीटर, तो 4 मीटर इंटू साइन 60 आएगा, तो साइन 60 सर, 4 साइन 60, 4 साइन 60। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये 4 मीटर है, ये 60 डिग्री है, और ये है हमारा बी पॉइंट, ये ओ है। तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। 4 साइन 60 आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें सब पता है ओ बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू साइन 60, तो ओ बी इक्वल टू ए बी साइन 60, ए बी मतलब 4 मीटर, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, मोमेंट कैलकुलेट ये कर लिया। आप देखते हैं ए बी और एन बी का एक रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। तो सब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 200 प्लस 900 माइनस 2FB, ठीक है, माइनस एन बी इंटू 4 इंटू 0.866 इक्वल टू 0, ठीक है। जस्ट कैलकुलेट में ये जो cos 60 को और cos 60 का sin 60 का वैल्यू पुट कर दो तो ऑलरेडी सब आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू आ रहा है। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, एफ बी होता है, एफ बी का क्या फॉर्मूला है, फ्रॉम कोएफिशिएंट या फ्रिक्शन लॉ से हमें पता है एफ बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू बी एन बी, है ना। एफ बी इक्वल टू म्यू बी एन बी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ बी के जगह पे हम म्यू बी एन बी बिठा दिया। तो 200 और 900 इक्वल टू 1100 इक्वल टू 2 इंटू एफ बी के जगह पे हमने बैठा दिया, ये जो एफ बी है, एफ बी के जगह पे हमने बैठा दिया म्यू बी एन बी, ठीक है।
म्यू बी एन बी प्लस बाकी ये कैलकुलेटर 4 इंटू 0.866 करोगी तो 3.46 आएगा, 3.464 इंटू एन बी। ठीक है, ये साफिक्स है, ए बी मतलब ये बी है, ये शायद जब टाइप किया था शायद मैंने यहाँ पे साफिक्स में नहीं देता, एन बी 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 जो है वो साफिक्स पॉइंट में है, जस्ट इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो म्यू बी का वैल्यू हमें पता है, म्यू बी का वैल्यू कितना है, म्यू वैल्यू 0.2। ठीक है, म्यू बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो एन बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, म्यू बी का वैल्यू 0.2 पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1100 इक्वल टू 3.864 एन बी। तो यहाँ पे एन बी का वैल्यू हमें आ गया 284.7 न्यूटन। ठीक है, तो एन बी मिल गया तो एफ बी भी मिल जाएगा। एफ बी इक्वल टू म्यू बी 0.2 एन बी इंटू 284.7 दैट इज इक्वल टू 56.94 न्यूटन। ठीक है, तो म्यू बी मिल गया, एन बी मिल गया। अब हम दूसरी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कौन सी, समेशन ऑफ फोर्सेस, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पी डिटरमिन करना है। हमें तो अभी म्यू बी डिटरमिन किया हमने और एफ बी डिटरमिन किया हमने। ठीक है, म्यू बी और एफ बी डिटरमिन किया, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे, तो वर्टिकल में कौन सी फोर्स आएगा, बताओ वर्टिकल में कौन सी फोर्स आएगा, कोई स्टूडेंट बताओ। देखो वर्टिकल में 200, 600 एफ बी और एन ए आएगा, है ना, एन ए अपवर्ड, एफ बी अपवर्ड, 200 और 600 डाउनवर्ड, तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो एन ए प्लस एफ बी माइनस 200 माइनस 600 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ बी पता है, एफ बी पीवीएस कैलकुलेशन से हमें पता है 200 600, तो यहाँ से एन ए मिल गया। ठीक है, एन ए प्लस एफ बी माइनस 200 माइनस 600 इक्वल टू 0, तो एन ए इक्वल टू 800 माइनस एफ बी दैट इज इक्वल टू 800 माइनस एफ बी का वैल्यू हमने डिटरमिन किया है 56.94 दैट इज इक्वल टू 743.06 न्यूटन। एन ए मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। समेशन हॉरिजॉन्टल में कौन सी आएगा, पी एफ ए और एन बी आएगा। ठीक है, पी और एफ ए टुवर्ड लेफ्ट और एन बी टुवर्ड राइट। ठीक है, तो P प्लस एफ ए माइनस एन बी इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज P इक्वल टू एन बी माइनस एफ ए, एन बी हमें पता है 284.7 और एन ए इक्वल टू आएगा, सॉरी एफ ए इक्वल टू आएगा हमें, एफ ए इक्वल टू म्यू इंटू एन ए, क्योंकि एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन हमें फ्रिक्शन लॉ से पता है। ठीक है, तो एन ए वैल्यू तो ऑलरेडी हमने डिटरमिन कर रखा है, तो P इक्वल टू एन बी मतलब 284.7 माइनस म्यू ए वैल्यू 0.3 ऑलरेडी दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इंटू एन ए मतलब 743.06 जो हमने अभी डिटरमिन किया है। ठीक है, ये जो है ये एन ए वैल्यू है, तो म्यू ए इंटू एन ए, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो पी वैल्यू हमें कितना आ रहा है, देखो पी वैल्यू आ रहा है हमारा 61.78 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे पकड़ के रखने के लिए इतने मिनिमम फोर्स का जरूरत है, इससे कम फोर्स देगी तो स्लिप करेगा, ज्यादा फोर्स देगी तो वेस्ट होगा, ज्यादा फोर्स का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर सबको, तो ये Yes, sir. हाँ बोलो। सर पीछे वाली स्लाइड एक बार और दिखा सकते हैं वापस। हाँ दिखाता हूँ, ये देखो ओके सर। ठीक, तो ये है एक ध्यान रखना है, हमारा जो लाडर का जो प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पे तीनों इक्वेशन, इक्विलिब्रियम का जो तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन काम करेगा, मोमेंट, वर्टिकल फोर्स 0, मोमेंट 0 और हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। ठीक है, तो तीन टाइप का प्रॉब्लम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर प्रॉब्लम, इंक्लाइन प्लेन का ऊपर प्रॉब्लम और लाडर का प्रॉब्लम, तीनों टाइप का प्रॉब्लम हमने करा दिया। बुक में बहुत सारे और भी प्रॉब्लम है, छोटा छोटा बहुत सारी सिंपल प्रॉब्लम है, वो सब करोगी, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो फ्रिक्शन EI कंप्लीट हो जाता है, और किसी का कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, उसके बाद हम मिलेंगे दोबारा सेमिस्टर के बाद, मिड सेमेस्टर के बाद मिलेंगे, तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, सब अपना अपना अटेंडेंस दे दो, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।